संभवे गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै देव श्री गुरुवे नमः। मैंने देवों के देव महादेव शिव को अपना गुरु मानकर आज जो बातें समझ रही हूँ, जो बात ज्ञान के आधार पर समझ में आ रहा है, वही आप लोगों के साथ थोड़ा सा कोशिश करती हूँ समझाने का, बताने का, ताकि आप भी इसमें जुड़ के अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ो। जब ज्ञान होता है, ज्ञान का जो मार्ग गुरु ही देते हैं, सांसारिक गुरु भी और आध्यात्मिक गुरु भी। संसार चलाने के लिए भी गुरु एक ज़रूरत होता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, शुरुआत करते हैं ज्ञान से, क ख सीखते हैं संसार को जीने का। उसके बाद जब बात समझ में आती है कि जो चीज़ मेरा नहीं है, जिस चीज़ का भ्रम है, उसी को अपना मान लेते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। उसी सत्य से अवगत कराने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस संसार में पूर्ण गुरु को ढूंढने के लिए हम निकलेंगे तो ये शरीर मेरा पता नहीं पहुंच पाएगा कि नहीं। लेकिन शिव गुरु के कार्य आज भी करते हैं, इसलिए शिव को गुरु मानकर मन उनको समर्पित कर दीजिए और यही मन मेरा गुरु को अपना मानकर यही मन चलता है। अब ये मन जब चलता है तो आपको हर प्रतिपल क्षण समझाते रहेगा ये संसार भ्रम है, ये शरीर जो चीज़ मुझे छोड़ना है आसक्ति वहीं पर आती है। हर चीज़ की आसक्ति होती है। धन जो कि छूटना है, वैभव छूटना है, मतलब कि यहाँ पर अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है संसार में, अच्छी बात है, गुरु की दया है, ईश्वर की कृपा है और आपका पुण्य प्रारब्ध है जो कि सब कुछ आपको मिल रहा है। तो मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उसी में आसक्ति में रहो। राजा बनिए परजनक के जैसा, कि सब कुछ रहते हुए भी आप उससे अलग हैं। और एक दशरथ राजा भी थे, उनको दिखा करके क्या दिखाया गया? वो आसक्ति में थे, उनको मोह, पुत्र मोह भी दिखाया गया और पत्नी का भी आसक्ति दिखाया गया। उन्होंने 3 पत्नी किया ताकि ये सब जो संसार में राम को दिखाया गया, ये सब क्या दिखाया जाता है? हम लोग हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उतारते नहीं हैं। मैं अपनी ही बात कहूँ कि जिस तरह से मेरे शरीर को, इस शरीर को रोग है और मैं रोज़ अच्छी अच्छी बातें ये सोशल मीडिया के थ्रू से देखते हैं और सीखते हैं, जानते हैं कि इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपके शरीर का ये पेन ख़त्म हो जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे से चलोगे ये दवाई खाने से। लेकिन क्या सुनने मात्र से होगा कि उसको उपयोग में लाएंगे, उस पर चलेंगे, उस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, तब जा कर के मेरा शरीर ठीक होगा। उसी तरह हम आज के इस परिवेश में देख रहे हैं, हर जगह भीड़ इकट्ठा होता है, बाबा के पास जाते हैं, वहाँ पर अपना प्रवचन सुन के आ जाते हैं और उतारते हैं ही नहीं। तो क्या मेरा वो सार्थक होगा? नहीं होगा, जब तक अपने आप को हम उससे अलग नहीं करेंगे। कीचड़ में कमल की तरह आप खिलोगे अगर आप गुरु पर समर्पित भाव, समर्पण कर दोगे तो।
गुरु का अर्थ ही है कि हम गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए, और ज्ञान मुझे ये बताता है कि हम जो जी रहे हैं, ये जो शरीर मिला है ये मेरा नहीं है, ये जो श्वास मिला है ये मेरा नहीं है, ये 5 तत्वों का मिला हुआ शरीर, ये शरीर यहीं पर इसी वायुमंडल में विलीन हो जाएगा, आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा, धरती धरती में विलीन हो जाएगा, पानी पानी में विलीन हो जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगा। ये 5 तत्व से बना शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। तो फिर मैं क्या हूँ? तो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, वो आत्मा ही आपका अपना है, जो कि या तो शिव से मिलाएंगे या फिर शरीर में जन्म के रूप में आ जाएगा। एक शरीर को ख़त्म किया, दूसरा शरीर फिर मिल जाएगा, या तो मनुष्य का शरीर मिलेगा या कोई भी जीव जंतु का शरीर मिलेगा। तो आपको जन्म मरण से मुक्ति का एकमात्र जो मेरा काम है कि गुरु ही इससे निकालेंगे। तो गुरु में समर्पित हो जाना है और उसी मैं को हटा के उनमें लीन हो जाना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। उन्होंने इतनी अच्छी